दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं, तो कहीं न कहीं जब स्टॉक लिस्ट होता है तो अच्छा खासा रुझान हमें देखने को मिलता है। तो एक और कंपनी नंबर पे इस समय हमें दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं आपको दिल थाम के बैठना चाहिए कि अच्छा खासा रुझान आपको इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बहुत जल्द आपको अब पेटीएम का आईपीओ देखने को मिलेगा। पेटीएम की तरफ से फाइलिंग की जा चुकी है और लगभग 16,600 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो न्यूज़ के अंदर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसके अंतर्गत ये जो कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन ने आज के दिन इस आईपीओ के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक का जो प्रॉस्पेक्टस है वो तैयार कर लिया है। अब देखिए, ये जो आईपीओ होने वाला है, तो इसके अंदर जो ये 16,600 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इसमें कितने सेल हमें देखने को मिलेंगे, किसके अंदर कितनी खरीदारी इसके अंदर होती हुई नज़र आ सकती है। ओवरऑल इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से दिग्गज इसके अंदर हम लोग को माल खरीदते हुए नजर आएंगे, कौन से दिग्गज इसके अंदर माल बेचते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल क्या कि पूरी डिटेल के साथ में एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशंस। इसने आज के दिन एक ड्राफ्ट फिलअप कर दिया, प्रॉस्पेक्टस तैयार कर लिया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के लिए लगभग 16,600 करोड़ रुपए का हम लोग को यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि पेटीएम के आईपीओ में लगभग 8,300 करोड़ हमें देखने को मिलेंगे ऑफर फॉर सेल, और अगर बाकी के 8,300 करोड़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे आवंटित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा हम प्रॉस्पेक्टस कह सकते हैं। देखिए, 8,300 करोड़ के अंदर आपको रिटेल निवेशक भी देखने को मिलेंगे, क्यूआईबी भी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी बड़ा जो है ये आईपीओ फिलहाल की डेट में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो जिस तरीके से हलचल इस कंपनी के अंदर चल रही थी कि आईपीओ आए जल्दी से, तो 12 जुलाई को इनकी एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इस तरीके से ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है ये अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अब देखिए, दिग्गजों का नाम देख लेते हैं। तो जेपी मॉर्गन चेज हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ हो गया, गोल्डमन सैक्स हो गया, एक्सिस कैपिटल हो गया, सिटी एंड एचडीएफसी बैंक हो गया। ये हम लोग को यहाँ पे बुकिंग रनिंग मैनेजर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, इस आईपीओ के अंदर जो ये 8,300 करोड़ हैं, यहाँ पे नए शेयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो 8,300 करोड़ शेयर्स देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे बिक्री के लिए हैं। तो वो शेयर जो है, जो रिटेल निवेशक होंगे वो खरीदते हुए नजर आएंगे, क्यूआईबी इन्वेस्टर्स होंगे वो खरीदते हुए नजर आएंगे। देखिए, बड़े बड़े नाम जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बर्कशे हैथवे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चाइना कंपनी का भी समर्थन इस कंपनी को प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। जापान का जो सॉफ्ट बैंक है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व इसके अंदर होता हुआ। ओवरऑल क्या है कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बाद में भी देखिए, जब स्टॉक ये लिस्ट हो जाएगा तब भी आपको अच्छे खासा इसके अंदर आउटपुट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, तो नोएडा के अंदर ये स्थित है। नोएडा के अंदर, नोएडा यूपी के अंदर ये कंपनी स्थित है, और इसके अंदर और बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहूँगा कि alibaba.com, सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, 197 आईपीओ में अगर इनकी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 7.2% के आसपास होने वाली है। उसके बाद में अगर दूसरा नाम देखें तो एंटफिन, इनका भी नाम इसके अंदर आ रहा है, और अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं आईपीओ के अंदर तो 29.6% के आसपास इनकी हिस्सेदारी भी इसके अंदर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, कंपनी किस तरीके की चल रही है तो इसके बारे में भी हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी को नेट लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी कहानी 31 मार्च 2021 तक की है। ओवरऑल अगर देखें तो लगभग 16.96 बिलियन रुपीज़ के आसपास कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नुकसान होता हुआ नज़र आया था। अब अगर इसी नुकसान को आप पिछले साल देखते हैं तो लगभग 28.42 बिलियन रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। देखिए, पिछले साल भी नुकसान था, 2021 में भी नुकसान था, 2020 में भी नुकसान था, बट देखिए नुकसान के अंदर हम लोग को यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। पिछले साल लगभग 28.42 बिलियन रुपीज़ के आसपास लॉस होता हुआ नज़र आया था, और अगर इस बार का देखें तो 16.96 बिलियन के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। तो ओवरऑल क्या है कि देखिए, कंपनी कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे बिजनेस के अंदर रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। में इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों अब निकल के आई है। अगर पिछले 10-11 साल उठाकर देखें तो कोई आईपीओ हमें इतना बड़ा नहीं देखने को मिला है। तो 10 साल पहले एक कंपनी आईपीओ लेकर आई थी, कोल इंडिया।
तो कोल इंडिया आईपीओ लेकर आई थी 2010 के अंदर। उसके बाद में ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इसके अंदर सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। देखिए काफ़ी बड़ा आईपीओ भी है और इसके अंदर जो 8,300 करोड़ के आसपास हम लोग को बिग अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो जो रिटेल निवेशकों का यहाँ पे पार्टिसिपेंट होगा वो भी अच्छा खासा होने वाला है और जो बाकी का होगा वो भी अच्छा खासा हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। कि जो इनके फाउंडर हैं, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा, तो इनकी पहचान कंपनी के प्रमोटर्स के रूप में नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मीटिंग में डिसाइड होती हुई नजर आई थी। देखिए उसके पीछे क्या कारण निकल के आया, उसके पीछे कारण यही निकल के आया कि जिस तरीके से सेबी का रूल है कि अगर कोई भी कंपनी का प्रमोटर बनना चाहता है तो मिनिमम 20% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। टोटल शेयर्स की बात करते हैं तो आपको इतने इक्विटी शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और अगर परसेंटेज में बात करें तो 14.61% के आसपास ही इनकी हिस्सेदारी इसके अंदर दिखाई दे रही। तो देखिए हिस्सेदारी कम है तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर फैसला लिया गया कि ये कंपनी के प्रमोटर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अच्छा खासा आईपीओ होने वाला है और जिस तरीके से 11 साल के बाद में एक बड़ा आईपीओ हमें इस बार देखने को मिल रहा है तो एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। पिछले काफ़ी दिनों से छोटे मोटे आईपीओ तो आपने अक्सर देखे होंगे बट इस तरीके का आईपीओ आपने नहीं देखा होगा। तो हो सकता है कि जब ये स्टॉक हमें लिस्ट होता हुआ नजर आए तो आपको इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिले। ओवरऑल क्या है कि कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस हमें दिखाई दे रहा है तो कंपनी 2 साल से लॉस में दिखाई दे रही है। ओवरऑल क्या कि कहीं ना कहीं रिकवरी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके बिजनेस के अंदर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिले। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में मिल सके। थैंक यू सो मच।